नमस्कार साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो गाड़ी आपको दिख रही है, ये गाड़ी मंत्रालय से, सचिवालय से आई हुई है, जो आपको आमंत्रित करने के लिए कि आप एक दौर की और वार्ता मंत्रालय चाहता है। पूरी घटनाक्रम को समझा देता हूँ मैं आपको। 2 दिन के संघर्ष के बाद 10 लोगों की कमेटी बनी आप लोगों के बीच से, और वो जाकर के मंत्रालय बात किया था। पहले दिन की वार्ता में काफ़ी मुद्दों से सहमत होते हुए भी, या यूँ कहें कि सारे मुद्दों से काफ़ी मंत्रियों के सहमत होने के बावजूद लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। और जब लिखित आश्वासन नहीं दिया गया, सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया गया कि आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर लीजिए और जाइए, और उसके बाद जो है हम लोग गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल देंगे और आपको जो भी आपका जो मांग है उसको पूरा कर दी जाएगी। लेकिन आपके बीच के जो सदस्य गए थे, आपका विश्वास लेके गए थे, आप उनके साथ थे उस वक्त भी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, अगर आप मुझे रिटन नहीं देंगे, मुझे लिखित नहीं देंगे हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम सिर्फ 10 लोग नहीं हैं, हम लोग पूरे 80,000 90,000 लोगों का विश्वास है, इसलिए हम बिना लिखित आदेश के नहीं जा सकते। पहले दिन की ये वार्ता खत्म हुई और पहले दिन का जो घटना चक्र रहा वो खत्म होगा। फिर दूसरे दिन दोस्तों संघर्ष चलता रहा लगभग 1:30 बजे के करीब, 1 से 1:30 बजे के करीब फिर ये गाड़ी आती है और सचिवालय से फिर एक बुलावा पत्र आता है कि आप लोग आएँ, एक दौर की और वार्ता करना चाहते हैं। यानी कल की डेट में आपको जो वार्ता के लिए बुलाया गया था। फिर आपके बीच से जो सदस्य चुने गए थे, उसमें से कुछ सदस्य जाते हैं और वो बात करते हैं उनसे। तो कल आंशिक तौर पे, पहले दिन मौखिक तौर पे रिटन तौर पे या लिखित तौर पे कुछ भी देने को नहीं तैयार थे, लेकिन कल की डेट में रिटन देने के लिए, कुछ बातों के लिए रिटन देने के लिए तैयार थे तुरंत। लेकिन फिर वही बात, 80-90 हज़ार का विश्वास लेके गए आपके बीच से कुछ डीएलएड प्रशिक्षुओं ने कहा नहीं, हम मानने को तैयार नहीं हैं, अगर देना है तो पूरा रिटर्न दीजिए, वरना आज का वक्त और लीजिए, कल के डेट में हमें दे दीजिए। और उन लोगों ने कहा कि अगर आज धरना खत्म करते हैं अगर आप लोग आज धरना खत्म करते हैं तो शिक्षा मंत्री खुद जा कर के धरना स्थल पे, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जहाँ पे कभी धरना प्रदर्शन करने का रात में कभी भी किसी को मौका नहीं दिया गया, इस पार्क, इको पार्क में, लखनऊ के इको पार्क में जहाँ पे आप लोगों की संघर्ष चल रहा है, उसके कभी दिया नहीं गया। आप लोग पहले व्यक्ति हो जिनको ये संघर्ष करने का मौका दिया गया, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया। अगर सही है तो दोस्तों शिक्षा मंत्री का आना और आपकी बातों को रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ के मंत्रालय ने बताया कि अगर आज आप धरना खत्म करते हैं तो यहाँ से शिक्षा मंत्री जाएंगे, आपको वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर के आपको मौखिक आश्वासन देंगे और उसके बाद आप धरना खत्म कीजिए, फिर उसके बाद आपको जीओ ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। लेकिन भाई 80-90 हज़ार का विश्वास लेके गए बच्चे बोले नहीं, सर आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन आप वक्त लीजिए एक दिन का और, लेकिन आप एक काम करिए कि हम लोगों को जीओ यानी गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ सर आएँ और गवर्नमेंट ऑर्डर हम लोगों को दिया जाए, रिटन में दिया जाए कि हमारी मांगें मान ली गई हैं पूरी तरह से। इन बातों को लेकर के दोस्तों आज शिक्षा मंत्री आपके बीच आ सकते हैं और ये पूरा जीओ ऑर्डर आपको देंगे और आपको आश्वासन भी देंगे कि आप जाएं और आपका काम हो गया है। लेकिन यह सब कुछ निर्भर करता है दोस्तों हमारी संख्या बल पर। अगर आज 500 से 600 लोग, 700 लोग करीब आप इकट्ठा हो जाएं, पूरे इको गार्डन, दोस्तों हम कह रहे हैं इको गार्डन लखनऊ, आप पहुँचें, आज की डेट में पहुँचें 10 बजे तक दोस्तों, अपने घर से आज अभी निकल लीजिए और 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाइए। अगर यह संख्या बल 500 से 700 के बीच में होती है तो शिक्षा मंत्रालय से शिक्षा मंत्री खुद आएंगे, आपको जीओ ऑर्डर देंगे और आप खुशी से आप अपना गवर्नमेंट ऑर्डर ले करके जाएं और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दें, आगे की अपने उज्जवल भविष्य की तरफ निकल जाएं, अपनी पढ़ाई करें। आपको धरने से कोई मतलब नहीं है, हमें धरने से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है। तो यह सब कुछ निर्भर करता है आपके ऊपर। तो आप निकलिए घर से और अभी आप लोग तैयारी कीजिए, जगने के बाद तुरंत बाद जो लोग आस पड़ोस के लोग हैं 10, 20, 50, 100 किलोमीटर के अंडर में, वो तुरंत निकल करके 10 बजे तक धरना स्थल पे पहुंच जाए। देखिए दोस्तों इको गार्डन लखनऊ। अगर आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी सूचना होगी दोस्तों, हम आपको ज़रूर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।